निमेश सर। यस सर। पीएमसी बड़ौदा के सभी ध्यानी को निमेश शाह का प्यार भरा आत्मवंदन। और हमारा जो ध्यान की गंगा में हम लोग जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आज हमारे बीच में बहुत सीनियर पिरामिड मास्टर है सर शशिकांत जोशी, ब्रह्म ऋषि शशिकांत जोशी सर। सर वेलकम टू बड़ौदा पीएमसी मंच। सर सर यू आर ऑन म्यूट। सर म्यूट में है, उनको थोड़ा ये कीजिए ना। थँक यू सर। थँक यू सर। Thank you very सर much. खूप खूप स्वागत आहे तुमचे बरोडा पीएमसी ध्यान मंचवर, आणि थँक यू वेरी मच तुम्ही आला तिथं। तो सर के लिए मैं संक्षिप्त में उनकी डिटेल्स में आपको देता हूँ। सर का नाम है शशिकांत जोशी, उनकी एज 78 ईयर्स है और वो बेसिकली ही इज एन मैकेनिकल इंजीनियर। सर ने 2000 में उनकी सिद्धि समाधि योग से वो जुड़े हुए हैं। सर रेकी मास्टर भी है। सर ग्रेट मास्टर गुरुदेव रानड़ी जी के समाधि पर सर ने नाम दीक्षा ली है। 2007 से सर पीएसएसएम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 100 से भी ज्यादा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मेडिटेशन करवाए हैं। सर पत्री जी के और से ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस के सारे प्रोग्राम भी अरेंज करवाते हैं। सर ने अमृत बिंदु, वाक क्षेत्र, चार कार विद्या, सीतायन जैसी सारी बुक्स उन्होंने मराठी में अनुवाद करके दिए, इंग्लिश और हिंदी से मराठी में अनुवाद करके दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है सर के लिए कि 2021 में ब्रह्म ऋषि पत्री जी ने उनको ब्रह्म ऋषि की पदवी बहाल की है। सो सर वेलकम वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ ऑल अवर पीएमसी बड़ौदा ध्यान मंच, एंड ओवर टू यू सर। आप अपना ध्यान और ज्ञान हम लोगों को दीजिएगा सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया निमेश जी, आपका अभिनंदन, क्योंकि आपकी मराठी बहुत अच्छी है। सर बोल लेता हूँ सर मराठी। मैं अच्छा बोल रहे हैं, यानी आपने जो नाही मला छान येते सर मराठी। हाँ खूप छान येते मराठी। खूब आई कैन स्पीक वेरी गुड इन मराठी। आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट, थैंक यू। और आप सबने, निमेश जी, आप सबने और दशिका जी ने मेरे को आपके साथ और आपके सब पार्टिसिपेंट के साथ दोस्ती करने का, परिचय करने का मौका दिया। पिछले बार भी आपने मेरे को ये यस सर मौका दिया था, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो अब हम ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर ने जो आनापान सती पिरामिड ध्यान हमें सिखाया है, बताया है, वो पहले करेंगे और बाद में सीतायन के बारे में बात करेंगे। यस चलेगा? यस सर यस। ओके, थैंक यू। तो ध्यान करने के पहले मैं कुछ शब्द बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं तो कम से कम बात करनी चाहिए। हम ध्यान करते हैं बोले तो अपने आप से जुड़ जाते हैं, तो फिर ये बाहरी दुनिया का कांटेक्ट कम से कम होना चाहिए। इसलिए यही मेरी कोशिश रहेगी। इसलिए ध्यान शुरू होने के पहले, आप सब तो सीनियर मास्टर है, ध्यान कर रहे हैं, फिर भी मैं ध्यान का अभ्यास, उसके पीछे का विज्ञान और उसके पीछे की कला, दोनों के बारे में बताना चाहूँगा। चलेगा? यस सर। ओके, थैंक यू। तो ध्यान बोले तो हम अपने आप से, अपने अंदर से अपने आप के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमें सब बाहर देखने की, बाहर की बातें, दूसरों से बातें सुनने की, दूसरे के लिए अपना समय देने की इतनी आदत हो गई है कि हम अपने साथ रहते ही नहीं है। लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए हम अपने साथ रहने वाले हैं, लेकिन वो मुमकिन होने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेगी।
पहली बात तो यह है कि हमें आराम से बैठना है, सुखासन में बैठना है। दूसरी बात यह है कि हमारे दिमाग में हमेशा विचार चलते आते हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये विचार जो है वो एक तो बीते हुए भूतकाल के बारे में रहते हैं, और हम सब जानते हैं कि भूतकाल कोई भी उसमें बदलाव नहीं ला सकता है, किसी वक्त भी नहीं ला सकता है। इसलिए भूतकाल के बारे में हम सोचना बंद करेंगे थोड़ी देर के लिए। दूसरी बात, अब अगर हम भूतकाल के बारे में नहीं सोचते तो हम सोचते हैं भविष्य के बारे में, लेकिन भविष्य की भी यही बात है कि भविष्य में क्या होने वाला है किसी को भी पता नहीं रहता है। इसलिए अब हम थोड़ी देर के लिए भूत और भविष्य के विचार छोड़ देंगे और हम रहेंगे वर्तमान में। और वर्तमान है, हम कर रहे हैं आना पान सति पिरामिड ध्यान। आन का मतलब है श्वास अंदर, अपान का मतलब है श्वास बाहर, और सती बोले तो साथ रहना। सिर्फ इतना ही करना है। ध्यान को बैठने के बाद कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, देवी देवता का, अपने गुरु का नाम स्मरण भी नहीं, क्योंकि हमें हमारा मन पूरा पूरा खाली करना है। जब हमारा मन खाली होता है उस वक्त वो वैश्विक ऊर्जा ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और पूरे शरीर में उसका संचार हो जाता है। लेकिन मन खाली करना मुश्किल है, सब जानते हैं। पत्री सर ने हमारे लिए ध्यान का शास्त्र बनाया है ताकि हम सब, कोई भी एक नया नया ध्यान करने वाला भी आदमी हो तो भी उसका ध्यान अच्छी तरह से लगना चाहिए। क्या है ये ध्यान शास्त्र? तो ध्यान शास्त्र में पहला नियम यह है, जैसे न्यूटन के नियम है एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन वगैरह, उसी तरह ध्यान शास्त्र के 3 नियम हैं। पहला नियम है कि जब हम हमारे श्वास के साथ जुड़ जाते हैं, हर एक श्वास को महसूस करते हैं, तो हमारा मन खाली हो जाता है, विचार शून्य होता है। दूसरा नियम यह है कि जब मन विचार शून्य होता है तो वो भरने के लिए ये विश्व की दिव्य शक्ति ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में प्रवेश करती है और सर से पांव तक पूरे शरीर में उसका संचार होने लगता है। और तीसरा नियम यह है कि जब ये शक्ति का संचय हमारे शरीर में काफी हो जाता है तो हमारी ये तीसरी आंख खुलती है। हम सब जानते हैं कि शंकर महादेव जी को तीसरी आंख है, लेकिन भगवान ने हम सबको ये तीसरी आंख दी है, लेकिन हमें पता नहीं है। लेकिन उसका अनुभव हम ध्यान के गहरा में जाने के बाद ले सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले मैंने जैसा आपको बताया, अपना श्वास देखना है। दूसरी बात, हमें अपना मन खाली करना है, लेकिन मन को तो सोच विचार करने की आदत ही लगी है, तो कैसे रोकेंगे? तो हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक है जो भी विचार आते हैं उनको दबा के रखना, लेकिन विज्ञान क्या कहता है कि कोई भी चीज इस दुनिया की, विश्व की, ज्यादा देर तक आप दबा के नहीं रख सकते हैं। इसलिए विचारों को दबा के रखना नहीं है। फिर दूसरा पर्याय क्या है अपने पास? तो दूसरी बात यह है कि हमारे मन को एक आदत है, एक विचार आया तो दूसरा, तीसरा, ऐसी विचारों की श्रृंखला बन जाती है। हमें उस विचारों के पीछे भागने की आदत हो गई है। लेकिन हम अभी कुछ देर के लिए ये आदत छोड़ने का प्रयास करेंगे और विचार आते हैं तो उनको रोकते नहीं और उनके पीछे पीछे भी भागते नहीं है, उनको छोड़ देते हैं, कट करते हैं। कैसे कट करेंगे?
मान लो कल सुबह 10 बजे आपको किसी को मिलना है, आपके मन में विचार आएगा, अरे मेरे को 10 बजे मिलना है, वो आदमी आएगा क्या टाइम पे, ट्रैफिक होगी क्या, बारिश होगी क्या, अगर वो आया तो मेरा काम करेगा क्या, अगर वो ना बोला तो क्या करेंगे। ऐसे ढेर सारे विचार एक के बाद आते रहेंगे। इसलिए हमारा काम है तो विचारों को कट करना। बोले तो मेरे को कल 10 बजे उसे मिलना है, ऐसा बताते हैं तो वो मिलने के बारे में जो भी विचार है वो रुक जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका मन खाली हो गया। हमारा मन इतना चंचल है। आप हमें बड़ौदा में हैं, अगले क्षण में आप सूरत में रहेंगे, तीसरे क्षण बम्बई में रहेंगे, इंग्लैंड अमेरिका में रह सकते हैं। इस चंचल मन को शांत करने के लिए हम दो चीज करते हैं। एक है हमारा हर एक श्वास देखते हैं, महसूस करते हैं। नासिका से नाभि तक जाने वाली हवा और नाभि से नासिका से बाहर आने वाली वहां जहां जहां जाती है वहां हमें वो लगती है कि नहीं, महसूस होती है कि नहीं, मालूम पड़ती है कि नहीं, ये हमें सिर्फ साक्षी भाव से देखना है। उसको उसकी गिनती करने की नहीं है, उसके ऊपर एकाग्रता करने की जरूरत नहीं है, उसको सिर्फ देखना है। और दूसरी बात, विचारों को कट करना है। ऐसा करेंगे तो हमारा मन खाली होता है, लेकिन सबका होता नहीं। इसके लिए ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने ध्यान को संगीत का साथ दिया है। आप कोई भी वाद्य संगीत सुन सकते हैं। हम संगीत के साथ जुड़ जाएंगे तो हमारे दिमाग में 100 विचार होंगे तो संगीत का एक ही विचार रहेगा, और 1 से 0 पे आना आसान है। और चौथी बात हम करने वाले हैं, हम पिरामिड शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। जैसा हम मंदिर में जाते हैं, हमारा मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, उसी तरह पिरामिड में मंदिर के शिखर से, कलश से तिगुना शक्ति रहती है। इसलिए हमारा मन जल्दी शांत होता है, खाली हो जाता है, और हम ध्यान में गहराई में उतर सकते हैं। सो हम ध्यान करेंगे अभी। सब लोग चश्मा उतार के रखेंगे, अपने हाथ में कोई चीज वगैरह होगी तो निकाल के रखेंगे, अपने मोबाइल साइलेंट या एरोप्लेन मोड पे रखेंगे, और दोनों हाथों की उंगलियां इस तरह फंसाएंगे, हाथ आराम से नीचे रखेंगे, एड़ी की जगह पाँव क्रॉस कर सकते हैं, और दोनों आंखें बड़ी कोमलता से बंद करते हैं। कृपया आंखें बंद कीजिए और अपने हर एक श्वास को सिर्फ देखिए। लंबी श्वास लेने की जरूरत नहीं। हर एक श्वास को देखते देखते धीरे धीरे हमें महसूस होने लगा कि नासिका से हवा गले में आ रही है, श्वास नलिका में आ रही है, फेफड़ों में आई है, फेफड़े गुब्बारे जैसे फूल गए हैं, फिर वो पेट में आती है, नाभि तक आने के बाद वापस पेट के ऊपरी हिस्सों में, फेफड़ों में, श्वास नलिका में, गले में और नासिका से बाहर आती है। ये आने जाने वाली हवा हमें सिर्फ देखनी है, महसूस करनी है। और मन में विचार आते हैं, आने दीजिए, उनको दबा के मत रखिए, और उनके पीछे पीछे भी मत भागिए, उनको छोड़ दीजिए, कट कीजिए। बस इतना ही करना है, बाकी कुछ भी नहीं। और आसान होने के लिए हम संगीत सुनेंगे। ये है ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर ने बजाई हुई बांसुरी के दिव्य और मधुर स्वर, उसका आनंद लेते हुए हम धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाते हैं। और आसान होने के लिए, जैसे आप में से कई लोगों ने पिरामिड कैप अपने सर पे रखी है, लेकिन जिनके पास अभी पिरामिड नहीं है,
उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके सबके ऊपर एक क्रिस्टल का वर्चुअल पिरामिड बना दिया है। उसके 1/3 ऊंचाई पर हम सब बैठे हैं और इस शाही कक्ष में बैठकर हम सब समूह ध्यान कर रहे हैं। ये ध्यान है आना पान सति पिरामिड ध्यान। सिर्फ अपना आने जाने वाला श्वास देखना है और उसके साथ बहते जाना है। ये संगीत का मजा लेना है। थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं ये बाहर की दुनिया, हमारा ये शरीर, हमारे कामकाज, परिवार, समाज, सब कुछ भूलकर अपने श्वास के साथ धीरे धीरे जुड़ जाते हैं। और जैसे हम श्वास के साथ जुड़ जाते हैं, हर एक श्वास को महसूस करते हैं, वैसे वैसे हमारा मन खाली हो रहा है। और मन खाली होने के बाद ये जो खालीपन है वो भरने के लिए वो विश्व की दिव्य चैतन्य शक्ति ब्रह्मरंध्र से हमारे शरीर में बहने लगी है। सर से पांव तक 72,000 शक्ति नलियों से तो हमारे हर एक कोशिकाओं तक पहुंच रही है। और हमारे शरीर की लाखों कोशिकाएं उस दिव्य शक्ति का संचय कर रही है। जैसे जैसे संचय बढ़ रहा है वैसे वैसे हमें अच्छा लगता है। प्रशांत, प्रसन्न और प्रफुल्लित लगता है। इसका अनुभव हम करेंगे और ध्यान की गहराई में जितने जा सकते हैं उतने जाएंगे। सिर्फ हम और हमारा ये हमेशा का श्वास। कृपया आंखें बंद रखिए। क्योंकि आंखों में से 80% ऊर्जा बाहर चली जाती है, 10% हाथ में से, 10% पाँव में से। ये हम इस तरह ध्यान में बैठते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा का ताला लग जाता है और हर एक श्वास देखते हुए मन में आते हुए विचारों को छोड़कर हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पा रहे हैं। आंखें बंदे रखिए।
हम सब आराम से बैठे हैं, सुखासन में बैठे हैं, अपना हर एक श्वास देखते हैं। हमारे शरीर की कोई हलचल नहीं है, ये शरीर के ऊपर कोई तान तनाव नहीं है। हमारे मन में अभी एक भी विचार नहीं है, क्योंकि हम ये बहते हुए पानी की तरह अपने श्वास के साथ बहते जा रहे हैं। और एक आध विचार आता भी है तो हम वापस अपने श्वास के ऊपर आ जाते हैं। इसलिए हमारे मन के ऊपर भी कोई तान तनाव नहीं है। हमारा मन और शरीर पूरा रिलैक्स है और हमारा पूरा ध्यान हमारे श्वास के ऊपर है। हमारा ये हमेशा का सहज सरल प्राकृतिक श्वास, यही है हमारा प्राण। और इस प्राण के ऊपर पूरा ध्यान होने की वजह से प्राणायाम के सभी लाभ हमें मिल रहे हैं। उसका आनंद लीजिए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए अपने आप को और अपने श्वास के साथ जुड़े रहिए। ये हमारा हमेशा का श्वास, यही हमारा गुरु है। इस गुरु के चरणों में बैठकर लीन होकर हम श्वास में विलीन हो गए हैं। ये बहते हुए पानी की आवाज, पंछियों के मधुर स्वर, इस निसर्ग संगीत का आस्वाद लेते हुए हम ध्यान की गहराई में उतर रहे हैं। इस स्थिति में जो भी अनुभव आते हैं उनका स्वीकार करना है, ध्यान का मजा लेना है। जस्ट एंजॉय, सिर्फ हम और हमारा श्वास, बाकी कुछ भी नहीं।
हम सब बहुत बढ़िया ध्यान कर रहे हैं। हर एक श्वास को देखते हुए मन में आने वाले विचारों को छोड़कर अब हमारा मन निर्विचार निरामय हो गया है और वो विश्व की दिव्य शक्ति सर से पांव तक हमारे पूरे शरीर में संचार कर रही है। उसने हमारा संपूर्ण नाड़ी मंडल शुद्ध कर दिया है और हमें होलिस्टिक हेल्थ, संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद मिल रहा है। हमारे मन की एकाग्रता बढ़ गई है, आत्मविश्वास बढ़ गया है, यादगार अच्छी हो गई है। इसलिए हम जो भी काम करते हैं हमसे अच्छा ही होता है और काम अच्छा होने से हमें अंदर से खुशी होती है और यही खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द फैल जा रही है और उसकी वजह से हमारे आपसी संबंध घर के, अड़ोस पड़ोस के, नौकरी व्यवसाय के, समाज के अपने आप अच्छे हो जाते हैं, प्रेममय होते हैं, आनंदमय होते हैं। इसी आनंद को साथ लेते हुए, सबको बांटते हुए हम अब धीरे धीरे ध्यान से बाहर आते हैं। मैं अभी संगीत बंद कर रहा हूँ। कृपया आंखें बंद ही रखिए। पाँच, चार, तीन, दो, एक और शून्य। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की उंगलियां खोलिए। दोनों हाथ खुलने के बाद अपनी दोनों हथेलियां अपने आंखों के ऊपर रखिए। हथेलियां इस तरह रखिए कि बाहर की रोशनी अंदर नहीं आनी चाहिए। हम सब का ध्यान बहुत बढ़िया हो गया है, हमें ढेर सारी ऊर्जा मिल गई है। हम उसे फिर एक बार समेट लेते हैं। 5, 4, 3, 2, 1 और शून्य। धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। धीरे धीरे नीचे देखते हुए आंखें खोलते हैं और अपने दोनों हाथ पीछे लाते हैं। कुछ क्षण हम आराम से बैठते हैं, ध्यान का अनुभव याद करते हैं, आनंद याद करते हैं और हमारा ये ध्यान ब्रह्मर्षि पितामह पत्री सर के आशीर्वचन से एस्टर मास्टर्स की मौजूदगी में हम सब के समर्पण भाव से किया हुआ ये ध्यान बहुत अच्छा हो गया। इसलिए हम सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं और आराम से आंखें खोलते हैं। हम सबका ध्यान बहुत बढ़िया हो गया है। तालियां बजा के हम हमारा आनंद प्रदर्शित करेंगे। तालियां इस तरह बजानी है। तालियां इस तरह बजानी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। निमेश जी, हम कितने बजे तक बात कर सकते हैं? सर अभी 10:30 तक का टाइम है। ओके, ठीक ठीक है, है। 5-10 मिनट इधर उधर होगा तो चलेगा सर, कोई कोई प्रॉब्लम बात नहीं नहीं, सर। मैं उस यस वक्त सर, में खत्म करूँ। थैंक यू, यस सर। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, तो अब हम सीतायन के बारे में बात करेंगे। रामायण तो सब जानते हैं। रामायण पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद सबके मन में एक सवाल आता है। दो सवाल आते हैं। एक तो सवाल ऐसा होता है कि राम कौन है? तो भगवान विष्णु का अवतार है और उसने क्या किया? इस धरती पे आके उसने धर्म की स्थापना की, ऐसा राज किया
कि जिसकी यादगार अभी भी हजारों साल के बाद भी सबके मन में है। सबको पता है कि राम राज कैसा होना चाहिए, तो राम राज्य होना चाहिए। लेकिन ऐसे राम जी ने अपनी पत्नी सीता के ऊपर अन्याय किया। क्यों किया? ऐसा हमारे मन, सबके मन में ख्याल आता है। दूसरा सवाल ये आता है कि सीता माता कौन थी? वो तो साक्षात विष्णु की पत्नी थी, नारायणी थी, महाशक्ति थी, आदि शक्ति थी। फिर उसने ये सारे अन्याय चुपचाप क्यों सह लिए? तो ये दो सवालों का जवाब इस किताब में अपने को मिलता है। अमेरिका में स्थित देना मरियम नाम की आध्यात्मिक लेखिका है। उन्होंने ध्यान के माध्यम से ये किताब लिखी है। वो परमहंस योगानंद जी की शिष्या है। भारत में कई बार जाके आई है। कश्मीर में गई है, वैष्णो देवी को गई है, अयोध्या में भी जाके आई है। तो 4 साल पहले उनको ध्यान में से मैसेज आने लगे। उनको ये मैसेज आना नया नहीं है। उनको उनके पिछले 300-400 बरस के जन्म मालूम है। उसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है। वो समस्त दुनिया की स्त्री शक्ति के लिए एक एनजीओ चलाती है और पूरी दुनिया को प्रेम और अमन शांति मिले, इसलिए कोशिश करती है। तो उसके ये मैसेज आने लगे। लेकिन वो सोचती थी कि अरे रामायण का और मेरा क्या ताल्लुक है, इस सीता माता और मेरा क्या ताल्लुक है, क्या लेना है, मेरे लेना देना है उससे। इसलिए उसने वो मैसेज निगलेक्ट करना चालू किया। लेकिन धीरे धीरे वो मैसेज इतने स्ट्रांग हो गए कि उसको बैठ के लिखना पड़ा। और उसने जो किताब लिखी वो है द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता, सीता की अनकही कहानी। तो रामायण के बारे में कुछ लोगों को मन में ऐसा भी रहता है, ये कोई सत्य घटना नहीं है, ये काल्पनिक बात है और इसे बनाया गया है। लेकिन सच्चाई यह है कि रामायण एक सत्य घटना की कहानी है और उसके संबंध आज भी इतने हजारों साल होने के बाद भी उसके सबूत हमको तरह तरह मिलते हैं। राम सेतु पुल जो है रामेश्वर में, वो एक उसका है। राम का मंदिर जहाँ जहाँ है वो उसका है। हनुमान जी को तो सब मानते हैं, लेकिन सीता माता का भी मंदिर, अभी हमारे पुणे की एक मास्टर है अस्मिता जोशी करके, वो उत्तरांचल में गई थी रिसेंटली। उसको वहाँ सीतावन, वहाँ वो जिम कॉर्बेट पार्क जो है वो देखने गई, तो गाइड ने दिखाया। उनके प्रोग्राम में नहीं था, लेकिन वो गाइड ने उनको दिखाया। तो वहाँ सीता माता का मंदिर है। सीता माता ने लव और कुश को वहाँ जन्म दिया है और वहाँ सीता माता और लव कुश का मूर्तियां भी है। तो ये क्या है किताब में? ये किताब में हमारे मन में जो दो सवाल है उसके जवाब मिलते हैं। ये तो पहली बात है। दूसरी बात यह है कि सीता माता के बारे में हमें जो रामायण मालूम है उसमें से हमें बहुत थोड़ी सी मालूमात होती है। लेकिन इस किताब में सीता माता का जन्म होने के पहले और सीता माता का पूरा जीवन और सीता माता का निर्वाण होने के बाद भी
जो स्थिति थी उसका सबकी मालूमात इस किताब पढ़ने से हमको मिल जाती है। दूसरी बात यह है कि ये सचमुच अनकही कहानी है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानता नहीं है अभी तक। फिर अभी क्यों आई है? क्योंकि सीता माता ने भी, उसने जो पराक्रम किए, वो जो अपना त्याग किया, उसने जो शौर्य दिखाया, या प्राणी पंछी के साथ उनके जो अच्छे संबंध थे, उनका उन्होंने पालन पोषण किया, उसके बारे में खुद उन्होंने कभी भी बताया नहीं है। लेकिन अभी इस किताब के माध्यम से उनके साथ जो दासी थी मीनाक्षी, और उसका दूसरा जन्म भी अयोध्या में हुआ था, उसका नाम था अनुसुईया। उसके 2 जन्म की कहानी ये किताब में हमें मिलती है, और इस कहानी में से सीता माता की अनकही कहानी हमारे पास पहुंचती है। उसमें सोमा करके एक सीता माता की बहुत ही नजदीकी दासी थी, उसके माध्यम से हमें पूरी मालूमात मिल जाती है। हमें सीता माता के बारे में इतना ही मालूम है कि वो भूमि कन्या थी, जनक राजा को मिली थी खेत में, और राम जी ने शिव धनुष तोड़कर उसके साथ स्वयंवर में विवाह किया। बाद में उनको वनवास जाना पड़ा, तो सीता माता भी जे थे राघव ते थे सीता, जहाँ राम वहाँ सीता करके उनके साथ वो चली गई। बाद में रावण ने उसका हरण किया, और रावण के कैद में से राम जी ने उनको छुड़ाया। लेकिन उसके बाद उसको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। बाद में वो पुष्पक विमान से अयोध्या आई, उसका वहाँ उनका राम राज्याभिषेक हो गया, और उन्होंने कई साल राज्य किया। और जब सीता माता गर्भधारणा हो गई, तो उसे लोकापवाद की वजह से वनवास जाना पड़ा, और वहां उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। और उसके बाद जब उन्होंने उनको बड़ा किया और वो अयोध्या आई, तो फिर लोगों ने उसके बारे में कुछ कहना चालू किया, इसलिए उसने भूमाता को विनती की कि माते मुझे अपने पेट में ले ले। इतना ही हम जानते हैं। लेकिन इस किताब में असलियत क्या है, क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों सीता माता आदि माता होके भी रावण लेके गया, तो सच यह है कि सीता माता सचमुच आदि शक्ति थी। उसके तीनों रूप, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली रूप, हमको इस किताब में देखने को मिलते हैं। हम इस किताब के साथ इस भूमि पर रहते हुए भी वैकुंठ की सैर करके आ सकते हैं। वैकुंठ के साथ जहाँ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का निवास रहता है, जुड़ जाते हैं। देना मरियम मैडम की लिखावट इतनी बढ़िया है कि पूरी कहानी चित्र रूप में हमारे आंखों के सामने आती है। हम भूल जाते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं। हम वो रामायण के उस काल में 8-9 हजार साल पहले के पीरियड में चले जाते हैं। दूसरी बात, ये किताब जब पत्री सर ने पढ़ी तो उन्होंने तो आपको पता है 1.5 लाख से ज्यादा आध्यात्मिक किताबें पढ़ी है, लेकिन जब उन्होंने ये किताब पढ़ी तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने
देना मरियम मैडम को फ़ोन करके बताया कि आपका किताब बहुत ही बढ़िया है। रामायण हमारे भारत में घर घर में पहुंचा है और यह आपका सच्चा रामायण है। इसमें सीता माता के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये सबको मिलनी चाहिए, इसलिए आप अगर हमें प्रादेशिक भाषा में उसका ट्रांसलेशन करने की, अनुवाद करने की परमिशन देंगी तो हम करेंगे, ताकि सबको ये ज्ञान मिलेगा। और देना मरियम मैडम ने वो परमिशन दे दी, इसलिए पत्री सर ने फिर तेलुगु में इसका भाषांतर करवाया, कन्नड़ा में कराया, मराठी में है, हिंदी में है, पंजाबी में है, और मैंने सुना है कि अभी गुजराती में भी उसका ट्रांसलेशन चल रहा है। सो 1.5 लाख किताब पढ़ने वाले हमारे गुरुजी, ये किताब सब भाषा में आना चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए, ऐसा क्यों इंसिस्ट करते हैं, ऐसा भी मन में ख्याल आता है। तो ये किताब की खासियत यह है कि हम सब पिरामिड मास्टर्स हैं, और हम सब के ये किताब जो है, जैसा भगवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, हर एक धर्म के लोगों के लिए ये किताबें बहुत अहम है। वही अहम स्थान ये पिरामिड PSSM में इस किताब का है। हर एक पिरामिड मास्टर ने ये किताब पढ़नी ही चाहिए, बार बार पढ़नी चाहिए, क्योंकि पत्री सर ने जो 18 सूत्र दिए हैं, जो भगवत गीता का सार है, वो 18 सूत्र के मुताबिक जिंदगी जीने वाले लोग हमें ये किताब में मिलते हैं। और एक बात ऐसी है कि अभी इस वक्त हम जिस सिचुएशन में से जा रहे हैं, वैश्विक युद्ध के शुरू होने की आशंका हमारे मन में है, अणु अस्त्र का उपयोग करके दुनिया में तबाही की जा रही है। ऐसी ही सिचुएशन रामायण काल में भी थी। राम रावण युद्ध जब हुआ तो ऐसे ही ब्रह्मास्त्र जैसे अनेक शक्तियों का उपयोग किया गया दोनों बाजू से, और बहुत लोगों की जान चली गई। पृथ्वी का पर्यावरण डिस्टर्ब हो गया, प्राणी पंछी सबका और आदमी सबका जीना मुश्किल हो गया था। ऐसे स्थिति में भगवान श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, कैसे किया कि सबका कल्याणकारी राज्य बनाया, जिसकी हम अभी भी याद करते हैं। और उसमें सीता माता का कितना सहयोग था। राम जी के बारे में तो सबको पता है, लेकिन सीता माता के इस कार्य में सहयोग कितना था किसी को ज्यादा पता नहीं है, तो सब हमको इसमें पता चल जाता है। दूसरी बात, ध्यान अनुभव। हम सब ध्यान करते हैं, हमको अलग अलग अनुभव आते हैं। ध्यान में हम समाधि स्थिति में जा सकते हैं, एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल कर सकते हैं, और ढेर सारी बातें कर सकते हैं। तो ऐसा करने वाले लोग, ऐसा अनुभव लेने वाले शख्स हमें इस किताब में पढ़ने को, देखने को मिलते हैं। सीता माता खुद ध्यान करती थी, उसका ध्यान लगने के बाद वो इस दुनिया छोड़ के दूसरी दुनिया में पहुंची थी। फिर उसको कैसे वापस लाया गया, यह हमको इधर पता चलता है। शंकर महादेव, पार्वती माता, श्री राम, हनुमान सब कैसे ध्यान करते थे, ये भी हमें मालूम पड़ता है। एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करके सीता माता ने क्या किया, ये भी हमें पता चलता है।
हम सब जानते हैं कि जब लक्ष्मण को राम रावण युद्ध में जब लक्ष्मण को इंद्रजीत की शक्ति लग के वो मूर्छित हुए, उनकी जान खतरे में थी, तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजा गया था। लेकिन उस रात क्या हो गया ये हमें पता नहीं है। सीता माता रावण के कैद में थी, लेकिन उसकी दिव्य दृष्टि से उसने देखा कि लक्ष्मण की हालत बहुत खराब है और मृत्युदेव यमदेव उनके प्राण हरण करने के लिए जा रहे हैं। तो तुरंत एस्ट्रल बॉडी ट्रैवल करके वो वहां युद्ध भूमि पे पहुंची और यमदेव से बड़ी लड़ाई करके संग्राम करके उसने लक्ष्मण जी का जान बचाई। लेकिन यमदेव को भी सृष्टि के नियम से जाना पड़ता है। उन्होंने सीता माता को विनती की कि शूर्पणखा के साथ लक्ष्मण जी से जो व्यवहार हो गया है और उसकी जिंदगी अभी इस वक्त खत्म होनी चाहिए, लेकिन आप मेरे को करने को नहीं देती है, लेकिन कुछ तो भी जिंदगी मेरे को लेके जानी है। तो सीता माता ने कहा कि मैं मेरी जिंदगी के कुछ साल उनको देती हूँ, आप वो लेके जाइए और उनको जिंदा रखिए। तो इतना बड़ा त्याग सीता माता ने किया है। ऐसी ही बात जब शूर्पणखा ने एक गुरुकुल में सिखाने वाले ऋषि को मोहित किया, वश किया और उसको भगा के लेके गई उसके साथ। तो उसकी पत्नी थी चंद्रिका, वो जान देने के कोशिश कर रही थी, लेकिन पार्वती माता ने उसे रोका। फिर वो पार्वती माता की भक्ति करने लगी। जब सीता माता वनवास में गई थी तो उसने उसका गाना सुना, वो वहां गई, उससे मिली, उससे उसको सब जानकारी मिली। फिर उन्होंने उसको ज्ञान दिया कि आप एक परित्यक्ता स्त्री है। तो परित्यक्ता स्त्री ने उसकी कुछ गलती नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भी उसके पति ने उसको छोड़ा है, तो इसका मतलब उसने अपनी जिंदगी खत्म करनी है ऐसे नहीं है। उसने अपनी जिंदगी जीनी है और ऐसी तरह जीनी है कि वो बाकी सब स्त्रियों के लिए भी वो आदर्श रहना चाहिए। इस तरह उसने उनको उद्युक्त किया, ध्यान करने के बारे में बताया और उसको भी अपने जिंदगी के कुछ साल दिए। और वही चंद्रिका फिर एक परित्यक्ता स्त्रिया के लिए एक आदर्श सी हो गई। इस किताब में हमें स्त्री शिक्षण के बारे में, स्त्री शक्ति के बारे में पता चलता है। अब हम तो देखते हैं कि अभी स्त्रियों का संचार सभी शाखाओं में हो रहा है। इवन हम जब दूसरे ग्रहों पे जाते हैं तो भी स्त्रियों को उधर भेजा जाता है। कल्पना चावला के बारे में सबको पता है। लेकिन उस वक्त भी स्त्रियां बहुत महान थी। गार्गी के बारे में हमने सुना है, अनुसुईया के बारे में सुना है कि जिन्होंने मंदाकिनी नदी को स्वर्ग में से पृथ्वी पर लाया था। हमें अहिल्या के बारे में पता है, लेकिन अहिल्या के बारे में हमने जो सुना है वो सही नहीं है। गौतम ऋषि ने जब इंद्र को वहां देखा तो इंद्र को श्राप देने वाले थे कि उसको पत्थर बनाने वाले थे। लेकिन अनुसया माता ने सोचा इंद्र कौन है, तो हमारे मानवीय जीवन के सब इंद्रियों के
मालिक है। अगर वही पत्थर बन जाएंगे तो पूरी मानव जात क्या करेगी, कैसे जीतेगी? इसलिए उन्होंने जब वो श्राप इंद्र को दे रहे थे गौतम जी, तो वो सामने आ गई और उस श्राप उसने अपने ऊपर लिया। तो उस काल में भी श्री ऋषि समाज कल्याण के लिए कितना महान त्याग करती है, उसका भी पता हमें इस किताब से मिलता है। और एक बात है, हमने सब सुना है, वशिष्ठ ऋषि, उनकी पत्नी अरुंधति और महर्षि विश्वामित्र के बारे में भी। जब वशिष्ठ ऋषि और महर्षि विश्वामित्र का युद्ध हो गया, उसमें उन्होंने वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्रों को मार दिया। अरुंधति माता को बहुत दुख हुआ, लेकिन उनकी जो लड़कियां थी वो बोली कि हम ऐसा जग निर्माण करेंगे, ऐसी जगह निर्मित करेंगे इस विश्व में, अंतरिक्ष में, कि जहाँ कोई युद्ध नहीं होगा, कोई अशांति नहीं, वहां सिर्फ प्यार और आनंद ही होगा। फिर उन्होंने तपश्चर्या की और ऐसी एक दुनिया बनाई जहाँ वो महर्षि वशिष्ठ को और अरुंधति माता को ले गई कि जहाँ सिर्फ प्यार और आनंद ही है। यानी उस काल में भी श्री ऋषि इतनी सक्षम थी कि वो नया प्लैनेट, नया ग्रह बना सकती थी। और एक बात है, उतनी ही वो योद्धा भी थी। अभी लोपामुद्रा करके एक श्री ऋषि थी, जब सीता माता ने रावण को मानसिक युद्ध में, अंतर युद्ध में पराजित किया, तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसकी मायावी शक्ति सीता माता के ऊपर नहीं चल रही थी। सीता माता ने उसके ऊपर ही उसने जो अत्याचार किया उसको जानने के लिए, उसका मन का खच्चीकरण करने के लिए उसको सपने में जाकर वो सब स्त्रियों उसको दूषण देने लगी। तो उसने क्रोधित होकर सीता माता को खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन लोपामुद्रा वहां प्रकट हुई और उसने रावण के साथ युद्ध करके सीता माता को बचाया। ऐसे बहुत सारी कहानियां जो हमने अभी तक सुनी नहीं, हमको पता नहीं है, सब हमको इसमें से मिलती है। ये बहुत ही अच्छी किताब है। हर एक पिरामिड मास्टर ने, हर एक स्त्री ने स्त्री शक्ति क्या है ये जानने के लिए, और हर एक पुरुष ने स्त्री शक्ति क्या हो सकती है, क्या कर सकती है, ये पहचानने के लिए ये किताब पढ़नी ही चाहिए, ऐसा मैं आप सबको विनती करता हूँ। और मेरा इस किताब के बारे में जो बात है खत्म करता हूँ। खत्म करने के पहले मैं पीएमसी बड़ौदा का निमेश जी का और दर्शिता शाह मैडम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और आप सबका भी, आपने सबने बहुत शांति से मेरी बात सुनी, इसलिए ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया। रामायण तो सबको पता है, मगर सीतायन के बारे में आपने जो समझाया और नारी शक्ति के बारे में आपने जो एग्जाम्पल्स दिए डिफरेंट तरीके से, इवन पुराने जमाने में भी इतनी सारी नारी शक्ति थी, वो इतनी अच्छी तरह से खुद का मतलब नारी शक्ति का प्रदर्शन करती थी, बहुत ही अच्छी तरह से, अच्छी तरह से समझा है। इवन सर नारी शक्ति के बारे में बताऊं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि बड़ौदा में भी मतलब अभी मेडिटेशन सेंटर हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, और वो भी मतलब नारी शक्ति की वजह से ही हम लोग ओपन कर रहे हैं। सारी नारियां, हाँ मतलब सारी नारियां जो है मतलब इतनी अच्छी तरीके से काम कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग ये मेडिटेशन सेंटर ये कमिंग 22 को हम लोग उसका इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं।
Very So good. for All the Nari best. Shakti, we are once again clap for them. Yes. It's really Yes. Yes. great achievement for PMC Baroda. Yeah. Yeah. Very good. Yes. Very good. एंड मीन्स मैं पूरे पीएमसी बड़ौदा के ओर से मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि अगर आप आ सकते हो तो 22 तारीख को बड़ौदा का मेडिटेशन सेंटर हम लोग ओपन करने जा रहे हैं, उसका ओपनिंग सेरेमनी रखा हुआ है सर, तो आप आइए सर। तो मतलब हमारे लिए बहुत बहुत मतलब गर्व की बात रहेगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, लेकिन 22 तारीख को हमारे पुणे के नजदीक एक 40-50 किलोमीटर के ऊपर नया पिरामिड आ रहा है। उसका वेरी गुड उसका जो संकल्प ध्यान और ओपनिंग उधर होने वाला है, इसके लिए मुझे उधर पहला जो प्रोग्राम मुकर्रर है उसके मुताबिक जाना है। यस सर। तो मुझे भी बहुत खुशी होती थी आपके साथ आने में और ध्यान करने में, ध्यान का। अभी नहीं तो सर आगे कभी भी हम लोग भी बड़ौदा जरूर में जरूर। पिरामिड ओपन का पिरामिड भी बनाने Yes. का संकल्प है सर हमारा। बस आपके जरूर। आशीर्वाद से वो भी हम लोग Yes, आगे yes. जाके सक्सेस हो पाएंगे सर, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। और जरूर होगा। मैं बड़ौदा पीएमसी के ध्यानी को मतलब सारे लोगों को मतलब जिनको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो प्लीज आप हैंड रेस कीजिए, तो फिर बाद में वो आपसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। अनिल सर, आप बात करना चाहेंगे सर से? आत्मवंदन जोशी सर। आत्मवंदन सर जी। बहुत बहुत रामायण तो हमने सब जगह कथाओं में भी सुना है, यस। लेकिन सीतायन के बारे में नहीं सुना था। तो आज आपने बहुत अच्छी तरह समझाया कि नारी शक्ति का क्या महत्व है। तो आज नारी शक्ति का तो बहुत महत्व है, दिख रहे हैं हम कि कितने पीएमसी चैनल है, पीएसएसएम है, तो सभी जगह मैं देखता हूँ मास्टरों, यस। तो सब ही नारी हैं। कितनी अच्छी तरह से मेडिटेशन करवाती है, कितनी अच्छी तरह से वो विजडम शेयर करती हैं। तो मैं नारी शक्ति को सत सत नमन करता हूँ। और जिस घर में नारी का जो नमन करता है तो उससे घर में लक्ष्मी ज्यादा रहती है। यस। ऐसा लिखा है, बराबर है। अच्छे पुस्तकों में भी लिखा है, संतो महंतो भी कहते हैं। तो इसलिए तो लक्ष्मी पूजन हम करते हैं। लक्ष्मी पूजन का भी यही महत्व है। सही तो बात है, सही बात है। आपने बहुत अच्छा समझाया, वेरी गुड। और पीएमसी वडोदरा टीम आपको हार्दिक अभिनंदन करती है सर। यस, एनीबॉडी? और यस, दर्शिता। नमस्ते सर, कोटि कोटि नमस्ते नमन। मैडम जी। सबसे पहले तो आपका इतना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने बेसिक मेडिटेशन के बारे में भी बताया, वो भी बहुत अच्छा बिगनर्स के लिए गाइड रहा सर। थैंक यू सो मच। और जो अहल्या के बारे में बताया आपने, जो छोटी छोटी इंसिडेंट्स बताए, सही में हम सब उससे अनजान थे। और मैंने अभी सर स्टार्ट किया है आपका बुक पढ़ना मराठी का। थैंक यू, थैंक यू। तो मुझे सुनने में ज्यादा मजा आया सर। ये आपके द्वारा लेके ही मुझे भेजी गई है। थैंक यू सो मच सर इसके लिए। और अभी मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है सर, तो सुनने में मुझे ज्यादा आनंद आया। वेरी गुड। और बहुत अच्छा, आगे भी आते रहे सर। पूरे पीएमसी वडोदरा की टीम की ओर से आपको फिर से एक बार धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और मैं एक बताना चाहता हूँ, हाँ सर, किताब पढ़ के बहुत सारे लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। हम बोलते हैं ग्रंथ गुरु रहते हैं करके, तो इसका मतलब हमको एक किताब पढ़ने के बाद भी काफी लोगों को इसका अनुभव आया है। इससे अपने आपसी रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं। इसमें आपको आपका आत्मज्ञान प्राप्त होता है और एक अलग ही ज्ञान आपको मिलता है, एक खुशी मिलती है। और पत्री सर जो हमको बोलते हैं कि ध्यान करना जरूरी है, शाकाहार करना जरूरी है, पिरामिड शक्ति का इस्तेमाल करना जरूरी है, उतना ही जरूरी स्वाध्याय है और सज्जन सांगत्य है। तो ये किताब पढ़ने से स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य दोनों चीज हम कर पाते हैं। दूसरी बात मैं निमेश जी को ये बताना चाहूँगा कि आप बड़ौदा में जो पिरामिड
बनाने वाले हैं, उसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। और वो पिरामिड बनाने के लिए कुछ टेक्निकल गाइडेंस, हेल्प हमारे तरफ से भी हम आपको देंगे। हमारे Thank you, यहाँ sir. सिविल इंजीनियर है और एनर्जी इंजीनियर है, जो उस जगह की एनर्जी चेक करके पिरामिड कितना, कैसा, किस जगह बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, वो सब मार्गदर्शन आपको फ्री में देंगे। Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू। Yes. सुजाता मैम अब बात करना चाह रही है। सुजाता मैम हमारी बहुत सीनियर मास्टर है मैम। सर नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते सर। आत्माभिवंदन। आत्मवंदन। बहुत ही बढ़िया था सर। मीन्स पिछली बार जब आए थे, आप जब आए थे उस टाइम मैं नहीं आ पाई थी, पर लेकिन इस बार आपसे अच्छा। रूबरू मिलके मीन्स बहुत ही अच्छा लगा सर। एंड यस सर, जो सीतायन का मीन्स आप बात कर रहे थे ना, बचपन से मीन्स मुझे वो एक लगाव था सर, सीता माता से एंड राधा माता से, उन दोनों से बहुत ही लगाव था सर। क्योंकि दोनों की दोनों अनकंडीशनल है सर। मीन्स बहुत ही साहस होना चाहिए दोनों में। एक प्रेम की मीन्स मूर्ति बन गई और एक मीन्स साहस की मूर्ति बन गई सर। सीता माता को हम अक्सर रामायण में या मीन्स जन सामान्य में उसको बहुत ही अबला मानते हैं, पर लेकिन कितना सबला है वो मीन्स हमको ये दिखाया था सर। एंड ये आपसे ये ट्रांसलेशन हुआ, ये सुनकर भी बहुत ही मीन्स मुझे आनंद हुआ है। थैंक यू सर। आपको दोबारा मीन्स मेरा आत्माभिवंदन। एंड सर भविष्य में प्लीज हो सकता है तो इसका एक स्वाध्याय सीरीज हमारी पीएमसी वडोदरा टीम के लिए आप प्लीज करवा दीजिए सर, ये मेरा विनती है। एंड जरूर करेंगे, आप बताइए। आई विल कम डेफिनेटली। यस, थैंक यू सर। एंड क्योंकि आपने ट्रांसलेशन भी किया तो आपकी मुक्तः हम सुनेंगे तो और भी मीन्स आनंदित हो जाएंगे सर। तो वो एक स्वाध्याय सीरीज हम सेशन में प्लान करेंगे नियर फ्यूचर में। एंड प्लीज सर मीन्स आप यहाँ आ जाइए। एंड यस सर, थैंक यू। एंड थैंक्स फॉर दिस ऑल्सो सर, जो पिरामिड का एनर्जी मास्टर का आपने जो आपने बताया। यस डेफिनेटली आपका गाइडेंस और आपका क्या बोलते हैं मीन्स आपकी मार्गदर्शन की बहुत ही हमारा सहयोग आपके साथ है। यस थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। सुजाता, मैं अभी सर की ट्रांसलेट की हुई बुक पढ़ रही हूँ। ओके, बहुत अच्छे से सर ने ट्रांसलेट किया है, बहुत ही अच्छे से, इतने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है और ऐसे ही सचमुच ऐसे लगता है हम उसी काल में पहुंच गए, हम यहाँ है ही नहीं। और जैसे पूरा ऐसे बहुत अच्छा। यस थैंक यू सर, इतना अच्छा ट्रांसलेशन हम तक पहुंचाने के लिए। यस सर। सीता मैडम, मैं आपको भी शुक्रगुजार हूँ कि आप गुजराती होके भी मराठी किताब पढ़ रही है, देख के मेरे को बहुत खुशी होती है। यस सर, मुझे मेरी फ्रेंड ने बताया था कि मराठी में भी एक बार पढ़नी चाहिए तुझे आरती ने, तो और नीमेश बहुत अच्छे से जानकार है मराठी के, तो जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है मैं उनसे मराठी देखती हूँ, जहाँ मुझे प्रॉब्लम होती है मैं उनसे पूछ लेती हूँ। बट इट्स वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ। यस सर, बताइए। यस सर, निमेश जी बताइए। नहीं, मुक्ता मैम ने हैंड रेस किया था। एक मिनट, उसके पहले मैं जरा बात करना चाहता हूँ। यस सर, यस सर, प्लीज गो अहेड। अभी प्रेम के बारे में जो बताया गया, सीनियर मास्टर ने जो बताया, तो उसके बारे में सीता माता भी प्रेम की मूर्ति थी। यस सर। भगवान श्री राम और सीता माता, उन्होंने ये जो प्रेम है वो पहले दिव्य लोक में था, वो पृथ्वी में ये दोनों ने मिलकर लाया है। उसका प्रचार और प्रसार उन्होंने किया है और अभी भी वही काम चालू है। ये किताब लिखने की वजह वो देना मरियम मैडम ने लिखे है उसमें कि ये जो प्यार है सब दुनिया में बांटने के लिए ये किताब लिखी गई है, इसलिए हर एक आदमी ने। यस मुक्ता मैम। थैंक यू सर। यस प्लीज। हॅलो। यस मुक्ता मैम। हाँ, मी मुक्ता नमस्कार करते सर तुम्हाला। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस, वी कैन लिसन टू यू। यू आर ऑडिएबल मैम। ओके, यस सर।
जोशी सर, माझे खूप खूप प्रणाम तुम्हाला. मी ह्याच्या पहिले पण एकदा तुमचं सेशन अटेंड केलेलं आणि ते पण खूप छान होतं माझ्यासाठी. नाही, आजचं जे सेशन होतं त्याच्यामध्ये तर मला फर्स्ट टाइम असा अनुभव आला की जे सगळे म्हणतात की मेडिटेशन जेव्हा ध्यान जेव्हा आपलं लागते आणि जी अनुभूती येते, ती अनुभूती आज मला पहिल्यांदा आली. सो थँक्यू सो मच सर. बस एवढंच. शायद सर का नेटवर्क कनेक्शन मिस हो नहीं था, डिस्कनेक्ट हो गए सर का सर डिस्कनेक्ट हो गए शायद. ओके, कोई नहीं, मेरी बात आप सब तक पहुंच गए, वो भी मेरे लिए बहुत है. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, सुजाता मैम, दर्शिता बेन एंड एवरीबॉडी ओवर हियर. थैंक यू वेरी गुड. एंड वेलकम डियर. मीन्स बहुत दिन के बाद देखने का मौका मिला. एक्चुअली मैं होती हूँ, रोज होती हूँ, बट सिचुएशन इज लाइक आई एम नॉट एबल टू स्पीक आउट, बट आई एम देयर विद यू ऑल ऑलवेज. और सुजाता ये बैनर का मुद्दा ही करवा रही है हमारे लिए. सर है रे अभी भी है. क्या यार? हाँ. ये बैनर का जो है ना फ्लैक्स बैनर का, वो मुद्दा ही करवा रही है हमारे लिए. Oh, super. Thank you, Mukta ma'am. थैंक यू सो मच. सर है तो सही अभी सुजाता. वो जरा डिस्कनेक्ट हुआ था बीच में. यस सर. हाँ, मुद्दा आप अपनी बात बोलो प्लीज. Mukta, please continue. नमस्कार सर, येतोय माझा नमस्कार. आवाज? येतोय. सर मॅडम, मी मला मुक्ता. मला एक हा, सर. सांगायचंय तुम्हाला की तुम्ही आता हा, जे सर. म्हणता की मला बोलायचं होतं पण बोलता येत नाही वगैरे म्हणून, तर मला असं तुम्हाला सांगायचं की आपण सगळे इथे मित्र आहोत. तर कसं बोलू, काय बोलू, ऐसा कोई सोचने का नहीं है, खुले दिल से बात करना है. बरोबर सर, एकदम बरोबर. थँक्यू सो मच सर. थँक्यू. सर, मला तुम्हाला थँक्यू करायचं होतं एकदम मनापासून. मी ह्याच्या पहिले पण तुमचं एकदा सेशन अटेंड केलेलं आणि अच्छा. तेव्हा मला खूप मनापासून इच्छा होती की मी परत एकदा सरांना भेटेल म्हणून असं. आणि आज सडनली मला माहिती पडलं की तुम्ही येणार आहे सेशन मध्ये, तर खूपच अच्छा. आनंद झाला. आणि त्याच्यानंतर परत जेव्हा मेडिटेशन केलं तेव्हा आज मला जी अनुभूती आली ती पहिले कधीच नव्हती आली. तुम्ही शेअर करा तर ना काय त्याच्यासाठी होतं. पण थँक्यू सो मच. ओके. ऍक्च्युली सर, जे म्हणतात की मेडिटेशन मध्ये बसल्यानंतर अशी एक स्टेट येते ज्याच्यामध्ये आपल्याला माहिती नसतं की आपण कुठे आहे किंवा बरोबर. आपल्या माइंड मध्ये काही थॉट्स आहेत, नाही आहेत, किंवा आपण कोणत्या बरोबर. स्टेटला आहोत. मी त्या स्टेटला बरोबर. जाऊन पोहोचले होते सर. व्हेरी गुड. आणि त्याच्यानंतर मग थँक्यू सो मच सर. आणि माझी खूप इच्छा आहे की मी एकदा पुण्याला येऊन भेटेल तुम्हाला. यू आर मोस्ट वेलकम. जरूर. जरूर. परत खूप खूप थँक्यू तुम्हाला सर. आणि आमची इच्छा अशी पण आहे की तुम्ही एकदा वडोदऱ्यामध्ये पण या. येऊ ना, काहीच हरकत नाही. जरूर. थँक्यू सो मच सर. Yes. Rohit sir, are you there? ओव्हर टू यू निविन. Yeah, thanks ma'am. Anybody else to want to speak with sir? Rohit sir, yes. Yeah. Just a moment, my mic is not working. Hello. Hello, can you hear me? Yeah. You are audible, sir. Yes. Okay. Sir, namaste. It was Namaste, wonderful Rohit sir. session. You have thrown Thank a you. new light, and I will definitely. I've just ordered this book on Kindle, and I'll go Yes. through that. Sure. Very good. Be Thank you. done. Thank you. Thank you. Atma Vandan. Yes, sir. So, Sujata ma'am, सेशन एंड करिए. ये सर, मीन्स आप कंक्लूड कीजिए सर, मैं सेशन एंड करूंगी. Yes. So sir, once again thank you very much sir, पूरे PMC वडोदरा की ओर से. और तुम्ही परत याल अशी अपेक्षा करतो सर. आणि जरूर. खूप छान ज्ञान, खूप छान तुम्ही आम्हाला ज्ञान दिले आणि इट्स रिअली वंडरफुल सर. अमेजिंग सेशन सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच सर. और मैं एक बात करना चाहता हूँ. यस सर. अभी मेरे को एक चैट पे एक मैसेज आया है
मैडम का नाम नहीं, लेकिन मोबाइल नंबर है 6620689320। नमस्ते जोशी सर। हेलो, नमस्ते जोशी हेलो। सर, मैं मुंबई से बात कर रही हूँ। अच्छा, मैं अच्छा। थोड़ा सा कम लेट आता ज्वाइन कर पाई थी, राइट है। ओके, तो मैं ओके। नेक्स्ट वीक पूना आ रही हूँ। तो हाँ, जैसे यू आर मैंने वेलकम मैडम। आपका सेशन मैंने जरूर। पहले भी अटेंड किया है, दर्शिता मैम से उसके ऊपर अच्छा। चर्चा भी की थी। तो ओके। वो सेशन बहुत ही अच्छा था सर। उस सेशन में जो मेरी कुछ क्यूरीज थी या मेरी जो प्रॉब्लम्स थी, मैंने हाँ, रेज की हाँ। थी उस टाइम पे। अच्छा। और वो आपका जो सेशन था मेडिटेशन में, और मुझे आज भी याद है कि फ्राइडे को आपने ये सेशन लिया था और उसमें हाँ, मैंने हाँ। अपनी प्रॉब्लम को रेज किया था। संडे, मंडे, ट्यूसडे को मुझे उसका जो बोलते हैं ना आंसर चाहिए, वो ट्यूसडे हाँ, को हाँ। मिल गया था। तो वेरी गुड। बहुत ही मैं आपके लिए थैंकफुल थी, लेकिन मैं मतलब मुझे नहीं पता था कैसे आपको कनेक्ट करने का, और आज मुझे मौका मिला है। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उस वक्त उस सेशन अटेंड करने के बाद मुझे जो लाभ मिला है, मैं शब्दों में शायद उसको बयान नहीं कर सकती हूँ करके। सिर्फ दर्शिता मैम से मैंने शेयर किया था कि मुझे ये लाभ हासिल हुआ था उस टाइम पे सर। थैंक यू, थैंक यू। ये सब पत्री सर की सर। कृपा है, और जी, आपने जी। ध्यान किया करके आपको मिला है वो। जी, जी, तो जी, सर इसमें सर यस सर। ये मैडम जो थी वो दीपा जोशी करके है, मेरी कजिन हाँ, है हाँ। सर। ओह ग्रेट। यस सर। तो मैडम जी आप जरूर आ सकती है, पुणे में मेरे को मिल सकती है। सिर्फ जी, मेरे जी, को जी। एक तो कॉल वही मैं कीजिए। जानना चाहती कि हाँ, आपसे यू आर कैसे मेरे वेलकम। मुलाकात, इसलिए मैंने अपना फोन नंबर छोड़ा है। अगर आप हाँ। समय नेक्स्ट वीक में अगर समय दे सकते हैं तो मैं आने वाली हूँ वहाँ पे पूना। तो मैं जरूर आपसे एक बार मिलना चाहूंगी, आपका आशीर्वाद लेना चाहूंगी सर इसके। आशीर्वाद नहीं, हम दोस्त है, तो हम हाँ जरूर मिलेंगे। सर, दोस्त की ब्लेसिंग सबसे ज्यादा काम आती है सर, तो ब्लेसिंग बहुत जरूरी है है ना, करके। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ ही है। जी, जी, जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। थैंक यू सुजाता मैम। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Deepa ji. थैंक यू सर, थैंक यू। Yes. So anybody else want to talk with sir? So I think now we can end the session. So thank you once again, sir. ओके, थैंक यू। खूब खूब धन्यवाद sir. Thank you very much.